सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें, सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक बार दुरूद पढ़ता है, कितनी बार? अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों, नन्ही मुन्नी बच्चियों और यहाँ मौजूद प्यारे प्यारे बच्चों, प्रोग्राम शुरू हो चुका है सुनो समझो। तो अच्छी बातें सुनने, सीखने, समझने के लिए तैयार हो जाइए। तवज्जो के साथ बैठना है, अच्छे अंदाज से बैठना है, ख़ुद भी यहीं रहना है और दिमाग को भी यहीं रखना है और निगाहों को मेरी तरफ रखना है। निगाहें कहाँ हैं? सबके पास है माशाअल्लाह। तो किधर देखना है? हाँ, उधर बाद बच्चे जो है वो स्क्रीन में अपने आप को देख रहे होते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ, और कुछ बच्चे बिल्कुल ही दुनिया उनकी अलग होती है, कहीं और गुम होते हैं, अपने कुछ मामलात चल रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो घरों पर भी बच्चे बैठे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप जो सुने वो आपको समझ भी आए और कुछ उससे सीख भी सकें, दिमाग में भी बैठ जाए। कहाँ बैठ जाए? दिमाग है भाई, होता है ना, कहाँ होता है? ये अंदर। तो इसके अंदर बातें हमने बिठानी होती हैं। बास को प्रॉब्लम हो रही होती है तो वो होती इस वजह से है बहुत दफ़ा कि हमारी तवज्जो नहीं होती, प्रॉपर तवज्जो नहीं होती। अगर हम इंटेंशन अपनी तवज्जो रखेंगे, जैसे स्कूल में क्लास में बोर्ड की तरफ, बोर्ड पे पढ़ाया जा रहा होता है या टीचर जो पढ़ा रहे हैं उनकी तरफ, तो इंशाल्लाह बात समझ में आएगी, ठीक है ना। और अगर तवज्जो कहीं और होगी, दिमाग खेल में घूम रहा होगा, घर में घूम रहा होगा, कहीं मोबाइल में घूम रहा होगा, कहीं दोस्तों में घूम रहा होगा, कहीं वैसे ही नींद पूरी कर रहे होंगे, कुछ रात को नींद नहीं पूरी करते, क्लास में पूरी कर रहे होते हैं, तो फिर बात समझ में नहीं आएगी। और फिर जब पेपर होगा तो फिर बैठे हुए होंगे पेपर में, फिर सर चकरा रहा होगा, हैं पेपर के वक्त, अरे अब क्या होगा। तो बात ये थी कि आपने जिस वक्त पढ़ाया जा रहा था उस वक्त तवज्जो नहीं दी। तो अभी ये भी आपकी क्लास है, समझ ली क्लास है ना। और आज तो हम बड़ी ज़बरदस्त बातें करने वाले हैं। सफ़र का महीना है, सफ़र शरीफ का महीना है, इसमें कई बुज़ुर्गान दीन का उर्स आया करता है। तो 7 तारीख़ को हज़रत बाहुद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी उर्स होता है, और एक सहाबी रसूल हज़रत अम्मार बिन यासिर, और ये वो सहाबी हैं कि जिन्होंने शैतान से भी लड़ाई की थी। किससे? हाँ, अभी शैतान से लड़ाई कैसे हुई थी ये पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो अभी तवज्जो रखनी है। घरों पर जो बच्चे मौजूद हैं, आपने भी हमारे साथ रहना है। अगर जानना है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर ने कैसे शैतान से लड़ाई की तो वो हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें और आप जल्दी जल्दी कॉल्स कर सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं। आपको हम सवाल दे देते हैं। सवाल आपका यही है, ठीक है भाई, कि कल किन सहाबी का यौम उर्स है, ठीक है, यानी 7 सफ़र को, जो आज मगरिब के बाद शुरू हो जाएगी। और सहाबी का भी बता सकते हैं और जो बुज़ुर्ग हैं उनका भी नाम बता सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये भी बता सकते हैं कि सफ़र के महीने में किन किन बुज़ुर्गान दीन के आरास आते हैं, ठीक है भाई। और इसके अलावा भी प्रोग्राम आपका है, बातें आपकी हैं, कॉल शामिल करना बस हमारा काम होगा। और सबसे पहले क्या सुनते हैं प्यारे बच्चों? तो सुनने के लिए तैयार हैं भाई? कौन सा कलाम सुना रहे हैं? अब मेरी निगाहों में जज़्बा, वाह, अब मेरी निगाहों में जैसे मेरे सरकार हैं। बोल दें भाई, अब मेरी निगाहों में, जोर से, अब मेरी निगाहों में जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं कोई। तुम मिल के पढ़े, हो सके तो एक माहौल बनेगा इंशाअल्लाह। चलते हैं कलाम की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह,
वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है ऐसा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँखने देखा नहीं कोई। तुम सा तो हंसी आँखने देखा नहीं कोई। ये शान लताफत है कैसा या नहीं कोई, नहीं कोई। ये शान लताफत है कैसा या नहीं कोई। ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से। ए ज़र्फ़ नज़र देख मगर देख अदब से। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई। सरकार का जलवा है तमाशा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। एजाज़ ये हासिल है तो हासिल है ज़मी को। एजाज़ ये हासिल है ज़मी को। अफ़लाक पे तो गुंबदे खज़रा नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, नहीं कोई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। सरकार की रहमत ने मगर खूब नवाजा। ये सच है कि खालिद सानी कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। ये सच है कि खालिद सानी कम्मा नहीं कोई, नहीं कोई। जैसे मेरे सरकार है
जैसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोग्राम में सुनो समझो जी। तो अब जो घरों पर बच्चे मौजूद हैं उनका काम है जल्दी जल्दी कॉल्स करना, और जो सोशल मीडिया पर बड़े बाज़ औक़ात देख रहे होते हैं उनका एक काम है हमारे प्रोग्राम को आगे शेयर करना, कमेंट्स वगैरह भी आप कर सकते हैं। जी भाई, तो अब आगे चलें या कॉल्स दें? आगे चले चले भाई। तो ऐसा करते हैं, फिर अल्लाह वालों की बातें चलते हैं, और वो वाक़या सुनना है शैतान से लड़ाई का। चलते हैं अल्लाह वालों की बातें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, वाक़या तो हम सुना देंगे, लेकिन एक काम करना होगा आपने। हज़रत अम्मार बिन यासिर का उर्स है ना 7 सफ़र को, तो फिर आपके लिए इसाले सवाब करना होगा, ठीक है भाई। और हज़रत बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी अलैहिर्रहमा जो अल्लाह के वली हैं, इनके लिए भी इसाले सवाब पता है कैसे करते? किसी को कैसे करते हैं? माइक ले, माइक दें भाई ने, सीधे हाथ से लीजिएगा। पढ़ के उनका नाम लेके बख्शते। क्या पढ़ के उनका नाम लेके बख्शते थे? कैसे? फातिहा। क्या फातिहा? सूरह फातिहा। फिर फातिहा करते। फातिहा कैसे देते? पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अच्छा, चारों कुल पढ़ते हैं। चारों कुल फिर पढ़ते सूरह हैं। फातिहा पढ़ते हैं। तो अगर चारों कुल नहीं पढ़ी, खाली सूरह फातिहा पढ़ दी तो हो जाएगी फातिहा? जी माइक बात करें ना, हो जाएगी? साले सवाब होगा? हो जाएगा। देख किधर से आई थी आवाज़? पीछे से आई थी। हाँ भाई, हो जाएगा? नहीं होगा भाई, इनको माइक दें, माइक दें भाई, सीधे हाथ से लेना देना। हाँ, नहीं होगा। नहीं होएगा? पूरा चारों कुल और वो सब पढ़ना होगा तब होगा। हाँ देखिए, यही गलती है, इसीलिए बात कर रहा था। आप चाहे सूरह फातिहा पढ़ें, चाहे सिर्फ दुरूद शरीफ पढ़ लें, ठीक है, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, और उसके बाद आप मुंह से बोलें भी नहीं, मुंह से। हाँ, अगर कुर्सी पे ऐसे बैठोगे ना बच्चे, थोड़ी देर में नीचे आ जाओगे। हाँ, तो इसलिए सही से बैठना है। तो मुंह से बोले भी नहीं, बस दिल में नियत कर लें कि ये जो मैंने पढ़ा है इसका सवाब फ़लाँ सहाबी को या फ़लाँ वली को पहुंच जाए। जी अरे बात तो करने दो। तो आप यूं सिर्फ नियत करेंगे दिल में तो सवाब पहुंच जाएगा, सवाब। हाँ, तो इसके लिए बाकायदा जैसे फातिहा दी जाती है, पूरा एक तरीका है, ठीक है, वो पढ़ेंगे तो अच्छी बात है। अगर उसके अलावा भी कुछ पढ़ेंगे जिस काम पर भी सवाब मिले, जिस काम पर भी सवाब मिले। अब जैसे कुछ खाना वगैरह हम होता है रखते हैं ना, तो उसका क्या करना है, वो खाएंगे खिलाएंगे लोगों को, तो जब खाना खिलाने का भी क्या मिलता है, हाँ, तो वो सवाब भी बुजुर्ग को हम पहुंचा देते हैं। तो इसाले सवाब के अंदर कोई ख़ास चीज़ पढ़ना शर्त नहीं है। बात समझ में आई? अब भाई, अब कंफर्म हो गया, ठीक है। तो हम इसलिए आसानी से इसाले सवाब कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, चाहे कुछ पका हुआ हो या नहीं हो। ऐसे भी हम ये कोई भी सूरतें पढ़ेंगे, या सूरह फातिहा भी पढ़ लें और 3 बार सूरह इखलास भी पढ़ें। 3 बार सूरह इखलास पढ़ें तो कितना सवाब मिलता है? हाँ, एक कुरान पाक का, तो कितना सारा सवाब हो जाएगा, और वो हम इनिसाल कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सही है। ये मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए भी हो गया। और अब चलते हैं वाक़े की तरफ। वाक़या क्या है कि एक दिन एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे कि यार कि मैंने रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ शैतान और इंसान दोनों से जंग लड़ी है। किससे? हाँ, शैतान से भी लड़ी है और इंसान से भी। अब जब उन सहाबी ने इस बात का जिक्र किया तो किसी ने हैरत से पूछा कि इंसान से जंग तो समझ में आती है, लेकिन ये शैतान से कैसे जंग लड़ी है, ये तो आप हमें बताएं ना। तो फिर वो सहाबी बताने लगे कि उन्होंने शैतान से जंग कैसे लड़ी थी। वो सहाबी फरमाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, एक मरतबा हम सफ़र के दौरान किसी जगह पर रुके, सफ़र करते तो स्टे करते हैं बीच में, किसी जगह पर हम रुके, ठीक है। और तो मैंने अपना मशकीज़ा उठाया, यानी पानी भरने का एक थैला हुआ करता था ना, ठीक है, और पानी भरने के लिए चल पड़ा। मुझे देखकर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे पास कोई आएगा और पानी भरने से रोकेगा। क्या फरमाया? हमारे पास कोई आएगा और पानी हाँ, देखिएगा, ये क्या करने जा रहे हैं? पानी भरने। अभी एक काम करेंगे, ठीक है, अभी ये भी हमारे भाई गए थे ना, पानी पीने गए थे, वॉशरूम वगैरह गए थे।
अब ये चले गए, अब इनके साथ क्या होगा मुझे पता हो सकता है? आप बता सकते हैं? आप जैसे अभी बच्चे जाते ही होते हैं पानी पीना है, तो ये मैं बोला हाँ भाई चले जाएं पानी पीने। अब वो पानी पीने जाएंगे तो उनके साथ क्या होगा? पानी मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आएगा नहीं आएगा, मुझे पता नहीं, किसी और को पता नहीं। लेकिन हमारे नबी की शान क्या है कि वो पानी भरने जा रहे हैं, आपने पहले से बता दिया कि अभी तुम्हारे पास कोई आएगा और वो तुम्हें पानी भरने से हाँ, तो इसको कहते हैं गैब की खबर। क्या कहते हैं? गैब की खबर, कि जो चीज़ छुपी हुई है, जो चीज़ होने वाली है, वो हमारे नबी को पहले से पता है, वो पहले से बात समझ में आ रही है? जो होने वाला है वो पहले से हमारे नबी को, हमें तो पता नहीं है, आम लोगों को पता नहीं है। हाँ, लेकिन अल्लाह पाक के चूंकि वो नबी हैं और अल्लाह पाक उन्हें बताता है, अल्लाह पाक उन्हें तो अल्लाह पाक ने उन्हें बताया है तो उन्हें पता है। इसी को कहते हैं इल्मे गैब, इसी को कहते हैं इल्मे गैब। बात समझ में आई? तो अब वो जा रहे हैं पानी, तवज्जो मेरे साथ रहना है, पानी, और हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पहले से फरमा दिया है कि अभी तुम्हारे पास कोई आएगा और तुम्हें पानी भरने से रोकेगा, मना करेगा। ठीक है जी। अच्छा, वो अब वो फरमाते कि जब मैं कुएं के करीब पहुंचा, कुआं समझते ही होंगे, ठीक है, कुएं के करीब पहुंचा तो एक काला कलूटा शख्स आया। कैसा? हाँ, काला कलूटा कैसा होता है? बिल्कुल काला काला, ठीक है। अच्छा, जब मैं कुएं के करीब पहुंचा तो एक काला कलूटा शख्स बड़ी तेज़ी से मेरी तरफ आया और कहने लगा कि जब तक तुम कोई गुनाह नहीं करोगी, क्या नहीं करोगे? हाँ, गुनाह नहीं करोगे, मैं तुम्हें पानी भरने नहीं दूंगा। उसने आगे कैसी बात की? गुनाह नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हें पानी भरने नहीं दूंगा। अब सहाबी रसूल हैं, वो गुनाह करेंगे? वो तो गुनाह करते हैं। उन्होंने कहा नहीं, गुनाह तो मैं नहीं करूंगा, मैं पानी नहीं भरने दूंगा। फिर आ जाओ मैदान में, फिर आ जाओ मैदान में, और उसे उठा के ज़मीन पर पटक दिया। और वो फरमाते हैं कि मेरे पास वहाँ कोई पत्थर था, वो पत्थर उठा के उसके मारा तो उसकी नाक पे लगा, नाक फूट गई, उसका पूरा मुंह बिगड़ गया, हालत उसकी बिल्कुल बिगड़ गई। अच्छा, फिर जो है उसकी नाक टूट गई, चेहरा बिगड़ गया, और आपने मशकीज़े में अपने थैले में पानी भरा और पानी लेकर आ गए। अच्छा, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हो गए। आपने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई आया था? क्या तुम्हारे पास कोई आया था? तो मैंने अर्ज़ किया हाँ आया था, और फिर जो मैंने उसका हाल किया वो भी सारा अर्ज़ कर दिया कि या रसूलल्लाह आया था, पानी नहीं भरने दे रहा था, कह रहा था गुनाह करोगे तो भरने दूंगा, और गुनाह मैंने करना नहीं है, तो मैंने उसको पटक दिया। तो ये सब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ कर दिया। अच्छा, फिर देखिएगा, हुज़ूर ने इरशाद फरमाया तुम जानते हो वो कौन था? अच्छा, जिनसे लड़ाई हुई है, जिनसे लड़ाई हुई है उनसे ही हुज़ूर पूछ रहे हैं, आप वहाँ नहीं हैं, पूछ रहे हैं तुम जानते हो वो कौन था? तो अर्ज़ की जी नहीं, मुझे नहीं पता वो कौन था। इंसानी शक्ल में आया था ना, काला कलू, कैसा था? हाँ, काला कलूटा शख्स था। तो अर्ज़ की नहीं, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो शैतान था। कौन था? हाँ, हुजूर को ये भी पता है कि आएगा, और ये भी पता है कि वो कौन आएगा। तो आपने ही बता दिया कि वो शैतान था। और ये शैतान से जंग करने वाले बहादुर साहबी कौन थे, उनका नाम कौन बताएगा? माइक में चले सुन, अम्मार बिन यासिर। सही सही बताएं। हजरत अम्मार बिन यासिर। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। आप क्या कह रहे हैं? हजरत अम्मार बिन यासिर। साबिर यासिर? यासिर। दे उन्हें दे माइक भाई, उनको भी बोल ले दे। हजरत अम्मार बिन यासिर। अच्छा, आप क्या कहते हैं? उधर दे माइक, पीछे दे दें आप, इधर से। हजरत अम्मार बिन यासिर। अच्छा जी, हजरत अम्मार बिन यासिर जी देख लें, अभी मैंने कंफर्म नहीं किया है, आप लोग बता, आप भी बता दो भाई, माइक आगे क्यों बोल जी? इन्होंने जो बोला वही। इन्होंने जो बोला वही, जबरदस्त। क्या बोला इन्होंने, वो तो बता दें क्या बोला था जी? तो यही तो मैं चाहता हूँ कि आप बोलें। हजरत अम्मार, एक मिनट बोले। हजरत बिन अम्मार, बेटा सही बैठना है। अम्मार, अम्मार यासिर। अम्मार रे है, अम्मार है।
अम्मार अम्मार बिन बिन यासिर। यासिर। ठीक है, हो गया। अम्मार नहीं होते, बच्चे होते ना, दोस्त आपके भी होंगे, किसी का नाम होगा अम्मार, तो इतना मुश्किल थोड़ी है जी। हजरत अम्मार बिन यासिर। जी हजरत अम्मार बिन यासिर। हाँ, मैं चाह रहा था इनका तस्करा भी हो, इनका नाम भी लिया जाए, हमें याद भी हो जाए ना नाम। जी हजरत अम्मार बिन यासिर। इनको भी दे दें। हजरत अम्मार ही यासिर। क्या आपको वो सुनाना क्या है, नाच सुनानी है? तो फिर सही बैठे आप, अगर इतना हिले जुलेंगे ना फिर देखें ऐसा ना हो फिर मैं बोलूँ नहीं सुन रहे। तो अब तसल्ली से बैठना है आपने, फिर आपकी बारी आएगी। अभी ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। हाँ भाई, माइक जल्दी। हजरत अम्मार बिन यासिर। अम्मार, क्या नाम है? अम्मार। हाँ, अम्मार बिन यासिर। इनको भी दें माइक सीधे हाथ से। राइट हैंड, राइट हैंड। राइट हैंड कौन सा आपका? राइट हैंड कौन सा है? राइट हैंड कौन सा है? ये वाला है, ये वाला है? जल्दी से बताएं, ये ऊपर करके बताएं ना कौन सा है राइट हैंड। नहीं पता? ये है जिसमें माइक है, हाथ में है, ठीक है, इससे लेना देना है। नाम बताएं। भूल गए? अपना नहीं, उनका, साहबी का, वो जिन्होंने शैतान को पटका था उठा के। अम्मार बिन यासिर। ठीक है जी, ये इनका नाम है, ये याद रखना है और शरारतें नहीं होने, सही सही बैठना है। जी भाई, इनके बारे में आपको और कुछ बताएं हम थोड़ा सा। ये जो है हज़रत अम्मार बिन यासिर रदी अल्लाह ताला अन्हु थे। ठीक है जी। और आपके अब्बू जान का नाम क्या है? इनके अब्बू जान का नाम पता है? यासिर है। अम्मार बिन यासिर, तो बिन के बाद जो आता है वो अब्बू का नाम होता है। तो यासिर इनके अब्बू थे, ये भी साहबी रसूल थे। और आपकी अम्मी जान जो है ना, वो इस्लाम की पहली शहीद थी, इस्लाम की पहली शहीदा थी, बीबी सुमैया रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये भी सहाबियाँ थी और इस्लाम कबूल करने के बाद आप रदी अल्लाह ताला अन्हु की फैमिली पर काफिरों ने बहुत जुल्म किया था। और आपकी अम्मी जान, आपके अब्बू जान और आपके भाई, ये सब काफिरों के जुल्म सितम सहते सहते शहीद हो गए थे। अम्मी जान भी शहीद आए, वालिद साहब भी शहीद हुए और भाई भी शहीद हुए। और ये सब कुर्बानियाँ किसकी खातिर दी थी इन्होंने? इस्लाम की खातिर। ठीक है, अल्लाह पाक के लिए। और इतनी तकलीफ़ों के बावजूद इस्लाम का दामन नहीं छोड़ा। वो क्यों जुल्म करते थे कि तुमने इस्लाम क्यों कबूल कर लिया, तुमने हाँ इस्लाम छोड़ दो, लेकिन उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा, जान दे दी पर इस्लाम नहीं छोड़ा। हमें तो इतने आराम से मिल जाए, हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, कोई इस हवाले से परेशानी भी नहीं है, तो हमें इस्लाम के अहकामात पर अमल करना चाहिए। अच्छा, ये इतने इन्होंने सब्र किया, जुल्म सितम सहे, इनको इनाम क्या मिला? अल्लाह अकबर कबीरा। क्या शान है हज़रत अम्मार बिन यासिर की, कहते सुभान अल्लाह। हमने कहाँ जाना है? जन्नत में जाना है ना? सब जन्नत में जाना चाहते हैं, जन्नत मिल जाए, जिसको कहते हैं हम जन्नत के मुश्ताक हैं। हम जन्नत के क्या हैं? मुश्ताक का मतलब होता है जिसका हमें शौक हो। कहाँ जाने का शौक है? जन्नत में, जन्नत का ना। लेकिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत अम्मार की मुश्ताक है। कहते हैं सुभान अल्लाह। हाँ, समझ में आया? हम किसके मुश्ताक हैं? जन्नत के। यानी हमें किस चीज़ का शौक है? कहाँ जाने का? जन्नत में। और जन्नत को किसका शौक है? हज़रत अम्मार बिन यासिर का, कि जन्नत चाहती है, जन्नत चाहती है ये हमारे पास आ जाएं। क्या बात है हज़रत अम्मार बिन यासिर की। ठीक है जी। और चले जी, एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सर से लेकर पाँव तक ईमान से, हाँ, इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने अम्मार को सर से पाँव तक ईमान से भर दिया है। अम्मार के खून और गोश्त में ईमान सरायत कर चुका है। अच्छा जी। और आपका जो है ना इंतकाल हुआ था हज़रत फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में। 21 महीने तक कूफे की गवर्नरी की ज़िम्मेदारी भी आपने संभाली थी। और 37 हिजरी सफ़र शरीफ की 7 तारीख़ को बुध के दिन जंग सिफ़ीन में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हुए। अच्छा, जब शहीद हुए तो एज कितनी थी पता है? किस में थे आप? जंग में शामिल थे। जंग में लड़ना होता है ना, कितना मेहनत का काम होता है, पहले तो घोड़ों वगैरह पे। आप जब शहीद हुए तो एज पता है कितनी थी? एज थी आपकी 93 ईयर्स। कितनी थी? 93। हाँ, 93 ईयर्स के कैसे बाबे होते हैं ना, कमर भी सीधी नहीं, बिस्तर से ही नहीं उठ रहे होते, ऐसे होता है ना भाई, बूढ़े हो गए इतने ज़्यादा। और ये 93 ईयर्स की उम्र में जंग में
शामिल हैं, जंग में लड़ रहे हैं। क्या बात है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। और ये था हमारा सेगमेंट जिसमें हज़रत अम्मार बिन यासिर का हमने तज़किरा किया। और 7 सफ़र को आपका उर्स भी है, तो उनके इसाले सवाब के हवाले से भी हमें घरों पर भी महफिल सजानी चाहिए। जी अब कॉल्स आ गई हैं, आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद हसन अत्तारी है। मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। आपके सवाल का जवाब है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जज़ाकल्लाहु खैरा। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। आवाज़ नहीं आई। किड्स मदनी चैनल हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जी नेक्स्ट। दे माइक दे। चले भाई अब आप भी सुना दे। यही सुनाना था आपने, मिल के पढ़ेंगे सब। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम इनको दे दे माइक। देखो जैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। जब तलक चांद सितारे हम गाते जाएंगे, जब तलक जन्नत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम देखे देखो जैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। हो गया भाई, कहते सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अभी सही सही भी दी याद करना है ना, अभी बीच में शेर आगे पीछे होगा आपके, ठीक है। और आप सही बैठना है। हो गया ना आपका। अभी शरारत नहीं हो, माइक दे दे अब भाई को पीछे, ठीक है। चलें जी, कपड़े भी सही रखें, ऐसे आगे दामन सब ठीक बिल्कुल जी। चलें नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम जाफर मीर है। मैं रीगा से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपको मदनी मकसद सुनाऊंगा। हमारा मदनी मकसद क्या है? हमें अपनी और सारी दुनिया की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सब आगे पीछे चल रहे हैं, सही से पढ़ना है। हमारा मदनी मकसद क्या है? लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह करीम, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। आवन पाली है मैं जब से पतल है हसबी रब्बी जल्लल्लाह माफी तलबी लैलुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम आलिया बतूल है। मैं जौनपुर से बात कर रही। हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाहु अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाहु अल्लाह। बादशाह वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। रहनुमा वो कौन है? अल्लाहु अल्लाह। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी, माशाअल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद उबैद है। मैं ठीक है। से बात कर रहा हूँ। मैं आपको 2-3 की बात की दुआ सुनाऊंगा। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी वज़िदना इन्हु जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन जी। दूध पी लें तो ये दुआ पढ़नी चाहिए जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम दुल्ला तारी है। ठीक है। मैं बोल रहा हूँ। मैं आपके ताका दाग ताऊंगा। हजरत बाऊ जिक्रिया रहमतुल्लाहि ताला वल का औरत है। पौधा लाना है, रक्त बनाना है। लम्बी जिंदाबाद। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। इनकी समझ लिया करें, ठीक है। छोटे से प्यारे से हैं ये
और हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का और 7 सफ़र को होता है। जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम अर्शद तारिया है। मैं नूरे वाली से आज कर रही हूँ। मैं ठीक है। अल्लाह के सवाल का जवाब बताऊंगी। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया और दावत इस्लामी जिंदाबाद की जिंदाबाद। लेट हो जाते हैं आप लोग। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी, दावत इस्लामी। जी इतनी आवाज़ नहीं निकालेंगे फिर आवाज़ ही ख़त्म हो जाए, घर जाए तो आवाज़ बैठी कहाँ हुआ, आवाज़ सारी प्रोग्राम को देकर आ गए। ठीक है जी नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान तारिया है। मैं जिला रहीम इलाका से कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। ठीक है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया का उर्स है। किट मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। पौधा लगाना है, दरख्त बनाना है। ठीक है जी, चलें ये हो गया, हमारी कॉल्स भी हो गई। अच्छा भाई आगे बढ़ो के लिए रेडी हैं कोई? जी। कौन कौन रेडी हैं? ठीक है इधर से आ रहे हैं भाई, चलें जी। जी सेगमेंट है आगे बढ़ो। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी भाई आगे बढ़ो के लिए कौन कौन है? आप आएंगे? आगे बढ़ो। नहीं फिर अच्छा मेंढक बनने के लिए नहीं आना भाई, जम करने के लिए आना है। सवाल के जवाब भी देने हैं। आप बैठ जाए भाई, बैठ जाए। अभी जवाब भी देने होंगे, याद हैं? तो फिर कैसे नहीं, जवाब भी खुद ही देने, जम भी खुद ही करनी है। कौन है रेडी? आप? एक ये रहे। चले भाई आ जाएं इधर से, आप उधर से आ जाएं, माइक ले लें। क्या नाम है टीम ए से और बी से? आ जाए भाई। रवाहा बारी माशाल्लाह, आप तो आते रहते हैं। आप हैं, प्रैक्टिस हो गई होगी, बताने की जरूरत नहीं है क्या होने वाला है। तैयार है ना? तो चले भाई यहाँ हम यहाँ बैठ जाते हैं। आज ये यहाँ आ गए, सही है भाई। चलें टीम ए से है हमारे साथ मोहम्मद उजैर सिद्दीकी। एक सवाल, दो सवाल? दो। चले भाई आपसे सवाल ये है, ये बताइए कितने केले खाने से एक मुकम्मल खाने जितनी कुव्वत हासिल होती है? 2 केले। की बात है? 2 3 4 12। एक दर्जन में कितने होते केले? 12। अच्छा केले दर्जन में मिलते किलो में? दर्जन में। सोच लें 1 किलो केले नहीं आते। अच्छा चले भाई 2 केले खाएं और एक खाने जितनी ताकत बना लें। जवाब दुरुस्त माशाअल्लाह। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे नापसंद लोग कौन हैं? नहीं 2 जवाब पहले दे लें, फिर एक साथ वहां तक मारेंगे जम। जी अल्लाह पाक के नज़दीक सबसे नापसंद लोग कौन हैं? फजूल गुफ्तगू करने वाले। सोच लें। अरे छोटी सी कुर्सी उठ जाते हैं, फंस गए थोड़े से। जी दोबारा सोच लें। बोल कौन बोल रहा है? मैं फिर उधर बैठ जाता हूँ कुर्सी पे आके, और आप टांगे नीचे करके नहीं बैठेंगे हैं जी। नापसंद लोग 5 4 3 2 1 0। सख्त झगड़ालू कौन? सख्त झगड़ालू। जोर से। सख्त झगड़ालू। हाँ ये कैसे होते हैं सख्त झगड़ालू? झगड़े करते हैं। तो जवाब दुरुस्त नहीं हुआ। चले भाई टीम बी रवाहा बारी, आपसे सवाल है। ये 2-1 एक साथ आगे जा रहे हैं उन्होंने। चले भाई ये सारा जहां किसका मोहताज है? अल्लाह पाक। जवाब ये जबरदस्त जी, सपोर्ट करना है अपनी टीम को। वो कौन है जो खुद भी सहाबी, उनके वालिद भी सहाबी, बेटे बेटियां पोते और नवासे भी सहाबी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। जवाब अब जम कर लें। ये जम थोड़ी कमजोर थी, 2 केले खाए आप भी। जी चले, वालिदैन को नाराज करने वाला कहाँ जा सकता है? जहन्नम में। जवाब जी 2 ही करना है ना, आप पीछे। जी कौन सी बीमारी सारे जिस्म की खताओं और गुनाहों को माफ कराएगी? बुखार। जवाब कहते सुभान अल्लाह। हाँ भाई आपको भी 2 3 4 केले लग रहे हैं मुझे। ये जंप क्यों इतनी कमजोर हो रही है भाई? जी
ये हमारा तो मकसद ही है कि थोड़ी एक्टिविटी भी हो और इल्मे दीन भी हो, सही है। और आपसे कलाम हमने सुन लिया, फिर भी आपकी बेचैनी जा नहीं रही है, हैं? कुछ खास बेचैनी है। जी भाई, टीम ए, 1 2। ईमान के बाद पहली शरीयत क्या है? नमाज। जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुसलमानों का दिल दुखाना कहाँ जाने का जरिया है? जहन्नुम। जवाब। क्यों सुस्त होगा? जंप। ये अब टांगे जुदा हो गई, खैर पहुंच तो सही गए। हाँ भाई, टीम बी, आपसे सवाल 1 2। वो कौन है जो मौत से पाक है, जिसे मौत नहीं आएगी? अल्लाह ताला। अल्लाह पाक। जवाब। दुरुस्त है। जी, मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई? हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला। हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु। जवाब। जंप। फिर भी लाइन पर आ रहे हैं, लाइन से अंदर जाना था। जी भाई, कुछ कॉल्स वगैरह हैं तो बीच में हम कॉल्स ले लें, पढ़ना सिलसिला जारी रखें। चलें जी, आपसे सवाल कर लेते हैं। और अब बारी, आपकी बारी है। जबरदस्त, आपसे सवाल है, वो कौन सा पानी है जिसका जायका बदलता रहता है? जमजम। अरे भाई, क्यों जज्बाती हो रहे हैं यहाँ से? जी, कौन सा पानी है? आबे जमजम। जी, आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जमजम शरीफ का हर वक्त मज़ा बदलता रहता है। हर वक्त मज़ा, हाँ, चेंज होता रहता है। ये पानी है लेकिन इसमें टेस्ट होता है और वो भी चेंज होता रहता है। किसी वक्त कुछ खारापन, किसी वक्त बहुत मीठा, और रात के 2 बजे अगर पिया जाए तो ताज़ा दोहा खालिस दूध मालूम होता है। जैसे दूध होता है ना, खालिस खालिस निकाला हुआ, ऐसा उसका जायका हो चुका होता है। रात को कितने बजे? 2 बजे। अल्लाह पाक हमें वहाँ जाकर पीने की सादत अता फरमाए। जी, जवाब दुरुस्त हो गया है। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहेज़गारों के इमाम कौन है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। जंप। जवाब। माशाअल्लाह। चलें जी, अब यहीं पे रुक जाते थोड़े से, कॉल दीजिएगा। मेरा नाम फुरकान है, मैं आज आपको शजरा सुनाऊंगा। या इलाही रहमत फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। भाई थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए, और पीछे हो जाइए, बस सही है जी। मेरा नाम नूर फातिमा है, मैं ओमान से बात कर रही हूँ। ठीक है। और सब कैसे हैं? आज मैं आपको ईमाने मुजमल और ईमाने मुफस्सल सुनाऊंगी। ईमाने मुजमल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनतु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि, इक़रारुन बिल लिसान व तस्दीक़ुन बिल क़ल्ब। ईमाने मुफस्सल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर वल क़दरि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाअल्लाह, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकत अता फरमाए। इसी तरह से आपने कॉल करते रहना है। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं मोहम्मद मुस्तार मजूके से बात कर रहा हूँ। आप दुआ करते तो सल्लल्लाहु हैरा। क्या बताया भाई इन्होंने? समझ, अच्छा, दुआ के लिए कहा है। चले भाई, अल्लाह पाक आपको भी सेहत और सलामती अता फरमाए, तमाम मुसलमानों पर अल्लाह पाक अपना खुसूसी फजल करम फरमाए। जी, नेक्स्ट। मैं आज आपके सवाल का जवाब बताऊंगा। अम्मार बिन यासर। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड मनी चैनल अम्मार मदनी चैनल। जी, नेक्स्ट कॉल। मैं आज आपको नाच सुनाऊंगा, जिसके लिए महफिल कौनें सजी है, फिरदौस से बड़ी जिसके वसीले से बनी है, ओ हाशिमी मक्की मदनी रबी है वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। जी, तो कॉल तुम्हारी हो गई। अब बारी किसकी थी? जी भाई, आपकी बारी थी। आपसे सवाल है, ये बताइए कि नमाज के मसाइल से रिलेटेड अमीर अहले सुन्नत की लिखी हुई किताब का नाम क्या है? नमाज के अहकाम। नमाज के अहकाम। अहकाम क्या है?
अहकाम, जवाब दुरुस्त है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गुफ्तगू करने से दिल सख्त हो जाता है? फजूल गुफ्तगू करने से। जवाब दुरुस्त है, जम। माशा, फिर भी जम में कमजोरी है जी। रवाहा, आपसे सवाल, सलाम में पहल करने वाला किस गुनाह से आजाद हो जाता है? सलाम में पहल करने वाला किस गुनाह से आजाद हो जाता है? 5 4 3 2 1 0। जवाब नहीं दे सके। सलाम में पहल करने वाला तकब्बुर से आजाद हो जाता है। तकब्बुर से जी भाई। टीम बी है ना? क्या भाई? ए ना? ए जी। आपसे सवाल ये है, ये बताइए वालिदैन को राजी करने से क्या इनाम मिलेगा? जन्नत। जन्नत। जवाब वो कौन से मुबारक अमराज यानी बीमारियां हैं जो अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को भी हुआ करते थे? सर दर्द और बुखार। क्या है? सर दर्द और बुखार। सर दर्द और बुखार। जवाब दुरुस्त है। इधर 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 आना, इधर आगे जी। माशाअल्लाह, पहले आपने गलती नहीं की थी, पहले आपने की थी शुरू में, और अब आप बराबर चल रहे हैं, यानी अब बराबर हो चुके हैं दोनों जी। भाई आपसे सवाल ये बताइए, आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब किसी का नाम याद ना होता तो उसे क्या कहकर बुलाते? ए अब्दुल्ला के बेटे। ए अब्दुल्ला के बेटे। जवाब दुरुस्त हो गया है, माशाअल्लाह। तो हमें भी जब किसी का नाम मालूम ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये कहें या कोई ऐसे अल्फाज से कहें कि जो उसको बुरा ना लगे। बाज जो है उसको सीटी मारते कुछ अजीब सा शिश करते हैं, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। चले भाई, जवाब दुरुस्त हो गया है। एक सवाल हुआ है ना भाई आपसे, और दूसरा सवाल ये है कि बताइए कुरान पाक की पहली और आखिरी सूरत कौन सी है? पहली और आखिरी फातिहा। कौन सी है? आखिरी सूरह फातिहा आखिरी है। फिर जी जल्दी, अरे इतना तो आसान है। पहली सूरत सूरह फातिहा है। चलें आखिरी बताएं, किस पे कुरान पाक का इख्तिताम हो रहा है? 5 4 3 2 1 0। तो आखिरी सूरह नास है ना। सूरह फातिहा से कुरान पाक शुरू होता है और सूरह नास पे खत्म होता है। तो इस तरीके से जीत गए हैं टीम ए के मोहम्मद उज़ैर सिद्दीकी। मोहम्मद उज़ैर सिद्दीकी अपनी जगह पर आ सकते हैं, माशाअल्लाह। चलें भाई, बड़ी अच्छी आपने भी मेहनत की है। और जब कोई जीत जाए तो क्या करना चाहिए? हाँ, तालियां बजानी चाहिए। फिर और बैठना कैसे चाहिए? जी आराम से। और इस तरह से हमारा ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ जी। भाई कुछ कॉल्स वगैरह हमारे पास? चले भाई, अब हम कॉल जमा करें जब तक, और ऐसा करते हैं हम शामिल करते हैं, एक सेगमेंट है। टाइम कितना है पहले ये देख लें, हमारे पास टाइम है। चलें जी, ऐसा करते हैं, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, जुमला मुकम्मल करने के लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पर। ये हमें आपको बोर्ड नज़र आ रहा होगा, ये बोर्ड कहें या क्या कहें, डब्बे डब्बे कहें, या हमने जुमलों को थोड़े थोड़ा करके तोड़ के लिखा हुआ है। इसको कंप्लीट करना होगा। यूँ होगा, यूँ होगा, यूँ होगा। ठीक है भाई, टीम में से कौन आएंगे? आप आएंगे, आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए। आपके लिए जुमला है कि मस्जिद अमन की जगह है। मस्जिद अमन की जगह है। जल्दी से ढूंढना है, मस्जिद अमन की जगह है। टाइम कम होगा, आप लोग काउंटिंग शुरू करें 10 से। 10 कहाँ है? अरे वाह भाई वाह, देखा है भाई, दिखा है। माइक लें जरा उनसे, हाथ में माइक सीधे हाथ से ले लें जल्दी से। जी क्या है ये? मस्जिद अमन की जगह है। थोड़ा सा उधर हो जाए। अमन की जगह है। और जब बच्चे मस्जिद में चले जाएं तो वो अमन की जगह छोड़ते हैं उसको, वहाँ पे हंगामा करते हैं। वैसे तो मस्जिद अमन की ही जगह है, लेकिन जाके कुछ बच्चे हंगामा कर रहे होते हैं, कुछ पता नहीं क्या क्या कर रहे होते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। माइक दे और अपनी जगह पे चले जाएं। आप आ जाए भाई, टीम बी से। आपके लिए खीरा छिलके के साथ खाना चाहिए। खीरा छिलके के साथ खाना। हाँ भाई, आप शुरू कर दें 10 से गिनती। आराम आराम से, आराम आराम से, जल्दी। माइक ले लें भाई। क्या था जुमला, क्या था जी? तो मुझे बहुत ओह, ये तो जुमला ही नहीं है।
मेरी गलती है, ये तो दूसरे सेगमेंट का था, वो मैंने दे दिया। आपके लिए था मस्जिद में रहमत उतरती है। क्या है? दोबारा से होगा भाई, मस्जिद में रहमत उतरती है। वहाँ मिलेगा ही नहीं खीरा, आपको था ही नहीं। मस्जिद में रहमत उतरती है, तो ढूंढे दोबारा से करें, बहुत तेज थे आप। ढूंढे 10 से दोबारा। हाँ, मस्जिद में रहमत उतरती है। मस्जिद में रहमत। और कहाँ है? चलें जी 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 चलें भाई, मस्जिद में रहमत उतरती है। जवाब दुरुस्त हो गया है। अपनी जगह पर आ जाएं भाई, माशाअल्लाह। और कौन आ रहे हैं भाई? जी आप आएंगे, आप आ जाएं। आपके लिए है, मस्जिद इबादत की जगह है। मस्जिद इबादत की जगह है। आज मस्जिद से मुताल्लिक बातें हैं। सबको बड़ी जल्दी है। 3, 2, 1, 0। दोबारा से गिने, आपकी काउंटिंग पक्की हो जाएगी। मस्जिद इबादत की जगह है। 3, 2, 1, 0। क्या हुआ? माइक लेकर आए। नाम क्या आपका? जल्दी से। मस्जिद, ये भाई यूं भी हो सकता था। चले भाई, ये मस्जिद इबादत की, ये क्या है? अब पढ़ के बताएं, इधर आ जाएं। हाँ, मस्जिद इबादत की जगह है। ठीक है जी, अभी मिल गया। चले अपनी जगह पर जा सकते हैं आप। हाँ भाई, अब बारी इधर से, आप आ जाएं। आप ही आ जाएं, आप आ जाएं। आपके हाथ में माइक आया तो आप ही आ जाएं जी। आपके लिए है, मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। मस्जिद से, मुझे दे दे माइक जब तक। मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। जल्दी से ढूंढना है, शुरू करें जल्दी, टाइम कम है। मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। क्या है ये? कहाँ बना? मस्जिद से, अच्छा, मस्जिद से मोहब्बत कीजिए। वाह भाई वाह। नाम क्या आपका? मोहम्मद आशिर ने जुमला बना लिया है, माशाल्लाह। डर क्यों रहते? चलें अपनी जगह पर आ जाएं। और इसके साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंच गया है। हमें दुआओं में याद रखना है और नारा लगाना है, दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो। सुनो समझो सीखो। सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया